दो बॉडीज, दो समंदर और दो मिस्टीरियस डेथ्स। 1991 अटलांटिक ओशन में एक बिलियनर की बॉडी तैरती हुई मिलती है। 2019 मैनहट्टन जेल सेल एक और बिलियनर मरा हुआ मिलता है। दोनों की मौत काफी मिस्टीरियस, लेकिन सबसे बड़ी बात, दोनों कनेक्टेड थे। पहला आदमी था रॉबर्ट मैक्सवेल, ब्रिटिश मीडिया मोगल, और दूसरा था जेफरी एप्स्टाइन, जिसे आप जानते ही, एक अमेरिकन फाइनेंसर, और बाकी केसेस के बारे में तो आपको जानने की जरूरत भी नहीं। और दोनों का कनेक्शन, रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी गिलेन मैक्सवेल और गिलेन मैक्सवेल का पार्टनर जेफरी एप्स्टाइन। कोइंसिडेंस? अगले कुछ मिनट में आप खुद डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो एक याद से शुरू होती है, एक प्राइवेट आइलैंड पर जाती है और एक जेल सेल में शायद खत्म हो जाती है, और बीच में आते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज, पावरफुल पॉलिटिशियंस और हजारों विक्टिम्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि जेफरी एप्स्टाइन एक्चुअल में था कौन। जेफरी एप्स्टाइन, अगर आप सरफेस लेवल पर देखो, तो एक बिलियनियर फाइनेंसर था। प्राइवेट जेट्स थे, प्राइवेट आइलैंड था, सेलिब्रिटीज के साथ फोटोज थी, लेकिन इफ यू स्क्रैच द सरफेस तो कुछ मैच ही नहीं करता। ब्रुकलिन से था, एक मिडिल क्लास फैमिली से था, कॉलेज ड्रॉप आउट था, कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं, और फिर अचानक 1980s में बिलियनियर्स का मनी मैनेजर बन गया। क्लाइंट्स कभी पब्लिकली रिवील ही नहीं हुए, पैसे कैसे बनाए कोई ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं। फोर्ब्स ने एस्टिमेट किया है कि $577 मिलियन की नेट वर्थ। तो बेसिकली एक कॉलेज ड्रॉप आउट जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई पब्लिक क्लाइंट्स नहीं, और अचानक बिलियनियर बन गया। रेड फ्लैग नंबर 1, 2008 फ्लोरिडा FBI इन्वेस्टिगेशन, 36 अंडरएज विक्टिम्स आइडेंटिफाइड, एविडेंस हद से ज्यादा। नॉर्मल केस होता तो 20-30 साल फेडरल प्रिजन मिलता, लेकिन एप्स्टीन को क्या मिला? 13 महीने काउंटी जेल विथ वर्क रिलीज। मतलब दिन में ऑफिस जा सकता है और रात को वापस आके जेल में रहना पड़ेगा, जैसे एक होटल। ये डील इतनी शॉकिंग थी कि यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा को बाद में रिजाइन करना पड़ा जब ये सब पब्लिक हुआ। लेकिन 2008 में डील हो गई थी, एप्स्टीन छूट गया था, और यहाँ ट्विस्ट देखो। डील में एक क्लॉज आता है, इम्यूनिटी फॉर ऑल को कॉन्स्पिरेटर्स। मतलब एप्स्टीन के साथ जो भी इन्वॉल्व था, ही इज प्रोटेक्टेड। तो सवाल उठता है कि नॉर्मल बिलियनियर कोई ट्रीटमेंट मिला क्यों? क्या नॉर्मल बिलियनियर्स को ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है? नहीं। तो एप्स्टीन नॉर्मल बिलियनियर तो था नहीं, और एप्स्टीन था क्या, इसका असली जवाब मिलेगा गिलेन मैक्सवेल के पास। गिलेन मैक्सवेल, ब्रिटिश एक्सेंट, हाई सोसाइटी, सोफिस्टिकेटेड, चार्मिंग, सरफेस लेवल पर देखें तो परफेक्ट सोशलाइट, लेकिन सच्चाई में कन्विक्टेड सेक्स ट्रैफिकर। 2021 में फेडरल ट्रायल हुआ, गिल्टी ऑन ऑल 5 चार्जेस और 20 साल की जेल। कोर्ट टेस्टिमनीज में विक्टिम्स ने काफी खतरनाक बातें कही। Gillian approached me. She was so friendly that made me feel special. Then she introduced me to Jeffrey. She taught me how to give massages. She normalized the abuse. She was always there. The victims, but same story. Gillian एक recruiter थी. Prosecutors ने कहा कि she was so sophisticated predator who preyed on vulnerable young girls. लेकिन सवाल ये है कि एक sophisticated British woman ये सब कर क्यों रही थी? आंसर मिलेगा उसकी फैमिली हिस्ट्री में, क्योंकि गिलेन मैक्सवेल कोई रैंडम पर्सन थी नहीं। वो एक बहुत पावरफुल, बहुत कनेक्टेड और बहुत मिस्टीरियस आदमी की बेटी थी, जिसका नाम था रॉबर्ट मैक्सवेल। और जब आप रॉबर्ट मैक्सवेल की कहानी सुनोगे, तब जाके आपको समझ आएगा कि एप्स्टीन मैक्सवेल ऑपरेशन एक्चुअल में था क्या। रॉबर्ट मैक्सवेल वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की, वॉर हीरो बना, वॉर के बाद मीडिया एम्पायर बनाया, न्यूज़पेपर्स, पब्लिशिंग हाउसेज और बिलियंस छापे। लेकिन ये सिर्फ कवर स्टोरी है, असली कहानी देखते हैं। 5 नवंबर 1991 रॉबर्ट मैक्सवेल अपनी याच पर था, और याच का नाम था गिलेन। बेटी के नाम पर रखा था, कैनारी आइलैंड्स के पास अटलांटिक ओशन में। अगली सुबह उसकी बॉडी पानी में तैरती हुई मिलती है, और वो मरा कैसे कोई नहीं जानता। स्पेनिश अथॉरिटीज कहती हैं कुड बी एक्सीडेंट, सुसाइड और मर्डर, और केस क्लोज्ड। बट यहाँ कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मरने के बाद पता चलता है कि रॉबर्ट मैक्सवेल ने अपनी कंपनी के पेंशन फंड से 400 मिलियन यूरो से ज्यादा चुराया। हजारों एम्प्लॉइज का रिटायरमेंट पैसा गॉन इन अ फ्लैश। फ्रॉड, स्कैंडल, डिस्ग्रेस। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये कहानी यहाँ खत्म होती, लेकिन रॉबर्ट मैक्सवेल की कहानी तो उसके फ्यूनरल से शुरू होती। एक फ्यूनरल दिया जाता है, माउंट ऑफ ऑलिव्स सिमेट्री, इजराइल की सबसे प्रेस्टिजियस जगह। फ्यूनरल में कौन है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, 6 करंट एंड फॉर्मर हेड्स ऑफ इजरायली इंटेलिजेंस, मोसाद चीफ्स, शिन बेट डायरेक्टर्स, आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, एक ब्रिटिश मीडिया मोगल जो फ्रॉडस्टर भी निकला, उसको इजराइल स्टेट फ्यूनरल। क्या तुम्हारा देश किसी बिलियनियर स्कैमर को एक स्टेट फ्यूनरल देगा? बिल्कुल नहीं। तो रॉबर्ट मैक्सवेल कौन था एक्चुअली? न्यूज़पेपर कहता है कि ही सर्व्ड इजरायली इंटेलिजेंस विद डिस्टिंक्शन। एरी बैन, एक फॉर्मर इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर, ने पब्लिकली क्लेम किया कि रॉबर्ट मैक्सवेल वाज अ मोसाद एजेंट। वी ऑल न्यू, ऑफिशियली प्रूवन
काफी मुश्किल है क्योंकि इंटेलिजेंस फाइल्स कभी पब्लिक होती ही नहीं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, स्टेट फ्यूनरल विद इंटेलिजेंस चीफ्स, इजरायली पीएम का पर्सनल अटेंडेंस, एक बड़े अखबार की रिपोर्टिंग, फॉर्मर ऑफिसर्स का कंफर्मेशन, ये सब एक्सीडेंट तो हो नहीं सकता। तो अब पिक्चर थोड़ी क्लियर होने लगती है। रॉबर्ट मैक्सवेल, पॉसिबली मोसाद का एक एसेट, 1991 में उसकी मिस्टीरियस मौत हो जाती है। बेटी गिलेन और गिलेन का पार्टनर एप्स्टाइन। अब सवाल, ये लोग मिले कैसे? आप टाइमिंग देखिए केयरफुली। 1991 रॉबर्ट मैक्सवेल मरता है, नवंबर में स्कैंडल बाहर आता है, फ्रॉड एक्सपोज होता है। गिलेन के पास क्या बचता है? कर्जा, शर्म और कनेक्शंस, पॉलिटिकल कनेक्शंस, इंटेलिजेंस कनेक्शंस, हाई सोसाइटी कनेक्शन। 91-92 के बीच गिलेन मिलती है एप्स्टीन से। एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन मीटिंग इसी टाइम हुई। रिपोर्टेडली इंट्रोडक्शन हुआ था कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू। एप्स्टीन उस वक्त ऑलरेडी वेल्दी बन रहा था। मिस्टीरियसली गिलेन एक ब्रिटिश सोशलाइट, एलीट कनेक्शंस, परफेक्ट मैच था दोनों का। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स सजेस्ट करते हैं कि जल्दी ही गिलेन बिकेम एप्स्टाइन्स राइट हैंड। इक्वल पार्टनर या मास्टरमाइंड, ये डिबेट तो आज भी चल रहा है, लेकिन काफी इन्वेस्टिगेटर्स ये कहते हैं गिलेन वाज एक्चुअली रनिंग द ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि विक्टिम्स ने कंसिस्टेंटली कहा है कि गिलेन रिक्रूटेड अस, गिलेन ग्रूम्ड अस। एप्स्टाइन मनी और लॉजिस्टिक्स था, जबकि गिलेन रिक्रूटमेंट और मैनेजमेंट संभालती थी। और याद रखें, गिलेन के पास रॉबर्ट मैक्सवेल के इंटेलिजेंस कनेक्शंस थे। कोइंसिडेंस या डिजाइन? अब देखते हैं ऑपरेशन एक्चुअली था क्या। सेंट जेम्स, यूएस वर्जिन आइलैंड, एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड। लोकल लोगों ने उसे नाम दिया है पीडोफाइल आइलैंड। यहाँ क्या होता था? कोर्ट टेस्टिमनीज कहती हैं कि कैमरास वर एवरीवेयर, बेडरूम्स, बाथरूम्स, हॉलवेज, एवरीवेयर। गिलेन वुड ब्रिंग यंग गर्ल्स, टेल देम इट्स अ जॉब अपॉर्चुनिटी। मैसाज थेरेपिस्ट शी कॉल्ड इट, विक्टिम्स सम एज यंग एज 12। फ्लाइट लॉग्स कहते हैं एप्स्टीन्स प्राइवेट बोइंग 727 दिखाता है बिल क्लिंटन ने 26 ट्रिप्स किए अफ्रीका, एशिया। फाउंडेशनल वर्क क्लेम करता था, लेकिन कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं। प्रिंस एंड्रू के भी मल्टीपल ट्रिप्स। डोनाल्ड ट्रंप, 1990s में सोशल कनेक्शन। समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि हर नाम गिल्टी नहीं है। एप्स्टीन लेजिटिमेसी बनाता था। He donated to MIT, he donated to Harvard University, साइंटिस्ट से मिलता था, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता था, पर बिहाइंड द सीन्स ही वाज डूइंग सिस्टमैटिक अब्यूज। 19 में FBI एप्स्टीन के घर पे रेड डालती है। Thousands of photos of younger women were found, CDs labeled with names, सऊदी का एक फेक पासपोर्ट जिस पे एप्स्टीन की फोटो लगी थी और नाम अलग। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन आंसर सील्ड। और फिर आता है अगस्त 2019। अगस्त 2019 एप्स्टीन अरेस्ट होता है न्यूयॉर्क में। नए चार्जेस लगते हैं, लेकिन इस बार एस्केप नहीं मिलता। जुलाई 23, 2019 सेल में जख्मी मिलता है, सुसाइड वॉच पर लगा दिया जाता है, लेकिन अचानक से जुलाई 29 को सुसाइड वॉच से हटा दिया जाता है। अगस्त नाइट को उसका सेल में ट्रांसफर हो जाता है और एप्स्टीन अकेला रह जाता है। ऐसे रूल्स में कहा गया है कि गार्ड्स को हर 30 मिनट में चेक करना पड़ता है, लेकिन उस दिन 8 घंटे तक गार्ड्स ने चेक ही नहीं किया। सेल के बाहर जो कैमरास थे उनमें टेक्निकल माल फंक्शन आ गया उस एग्जैक्ट रात। अगस्त 10, 2019 सुबह के 6:30 बजे एप्स्टीन अपने रूम में मरा हुआ पाया जाता है। ऑफिशियल कहते हैं कि सुसाइड था, लेकिन डॉक्टर माइकल बेडन, जिसे एप्स्टीन की फैमिली ने खुद लाया, जिसने 20,000 से ज्यादा ऑटोप्सीज की हुई हैं, उसका कहना है कि इंजरीज आर मोर कंसिस्टेंट विद स्ट्रैंगुलेशन। सुसाइड था या मर्डर था, ये बात तो कभी कंफर्म होगी नहीं, बट एक बात पक्की जरूर है कि सिस्टम फेल हुआ और काफी कन्वीनियंटली फेल हुआ, और एप्स्टीन जो जानता था वो उसके साथ चला गया। लेकिन एक और इंसान जो बहुत सारी बातें जानता है वो है गिलेन मैक्सवेल, लेकिन वो बोल नहीं रही। मैक्सवेल का ट्रायल था, एविडेंस काफी ज्यादा था, विटनेसेस काफी स्ट्रांग थे और वो गिल्टी पाई गई। 20 साल की जेल हुई। प्रोसिक्यूटर्स ने उसे ऑफर किया कि आप नाम दो, आप कॉपरेट करो, आपकी सेंटेंस रिड्यूस होगी। चुप रही। क्यों? क्या गिलेन डर रही है? क्या गिलेन किसी को बचा रही है? या गिलेन काफी लॉयल है? जो भी है वो बहुत कुछ जानती है जो उसने अभी नहीं बताया। तो ये कहानी 1991 में एक याच की मिस्टीरियस डेथ से शुरू होती है, जो कि एक पॉसिबल मोसाद एजेंट था। 1902 में उसकी बेटी एक मिस्टीरियस बिलियनियर से मिलती है। डेकेड्स तक एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन चलता है, पावरफुल कनेक्शंस बनते हैं, ऑफ विक्टिम्स। 2008 में एक इम्पॉसिबल डील मिलती है, इंटेलिजेंस का एक्सक्यूज देके। 2019 में और एक मिस्टीरियस डेथ, कन्वीनियंट फेलियर्स से, और 2026 में फाइल्स रिलीज। लेकिन सबसे बड़े सवाल जो अभी मिसिंग, कि रॉबर्ट मैक्सवेल एक्चुअल में मोसाद का एजेंट था। एप्स्टीन के पास पैसा कहां से आया? 2008 के को कॉन्स्पिरेटर्स कौन थे? क्या ब्लैकमेल मटेरियल अभी बचा हुआ है? क्या गिलेन
हमेशा चुप रहेगी? मैं कॉन्स्पिरेसी नहीं बता रहा, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स बता रहा, और सच ये है कि डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स ही इतने डार्क हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एप्स्टीन फाइल्स का दुनिया भर में क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि चाइना और रशिया के लिए ये एक हनी बीन हो सकती है। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।